देखिए, टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए, तुष्टीकरण प्रो मैक्स बन चुका है। एक तरफ जिस पार्टी ने मां माटी मानुष का नारा दिया था, वहां पर बाबरी जिंदाबाद के नारे तो लग सकते हैं, बाबरी मस्जिद तामील करने के लिए तो खुली छूट मिलती है, और जय मां अगर कोई ये गाता है तो टीएमसी के जिहादी मानसिकता वाले नेता किस प्रकार से उस गायिका पर हमला करते हैं और पुलिस भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई पहले नहीं करती, तो क्या हम लोग टीएमसी की मानसिकता को देख रहे हैं जो बनाना चाहती है इस्लामिक स्टेट? टीएमसी के नेता कभी आकर बोलते हैं कि राम जी मुसलमान थे, कभी ये शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, कभी मां दुर्गा मां काली का मजाक उड़ाते हैं, कभी जय श्री राम बोला तो जेल में डाल देते हैं। तो टीएमसी अब तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। वोट बैंक की चाहिए ताली, इसलिए हिंदू आस्था को दो गाली, ये बन चुकी इनकी प्रणाली। Sir, TMC leader commented on a singer during a private event in a private school in West Bengal. What do you like to say about that? TMC now comes to mean तुष्टीकरण मुझे चाहिए. It is तुष्टीकरण pro max, and it is really shocking that party which says Ma Mati Manush is prohibiting the singing of Joy Ma. It is in a sense attacking Hindu Astha and Bengali culture, but it is giving permission for Babri. Babri Zindabad can be said, Babri Masjid can be made, but Joy Ma cannot be chanted. And this is not surprising because TMC leaders are constantly attacking Hindu Astha. Somebody is saying Ramji is Musalman. Somebody is saying Jai Shri Ram should not be said. Somebody attacks and insults Ma Durga Ma Kali. Somebody mocks Shivling. So this is the culture of TMC. They want to create Islamic State. And therefore this kind of vote bank की चाहिए ताली, इसलिए हिंदू आस्था को गाली, this has become their प्रणाली। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की स्टेटमेंट को लेकर कहा कि जब बीजेपी की सरकार आसाम में है, जिसको बीजेपी डबल इंजन की सरकार होती है, उसके बाद भी अगर बीजेपी फेल होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो अपोजिशन को कैसे ब्लेम कर सकती है? ऐसा है कि एक तरफ है एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसका साफ लक्ष्य है डी से डिटेक्ट घुसपैठिया, डी से डिलीट घुसपैठिया फ्रॉम वोटर लिस्ट एंड डी से डिपोर्ट घुसपैठिया। और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, जिसका केवल एक ही लक्ष्य रहा है डी से डिफेंड घुसपैठिया, एल से लेजिटिमाइज घुसपैठिया और एन से नॉर्मलाइज घुसपैठिया। इसीलिए जब हम एसआईआर की बात करते हैं, जब हम एनआरसी की बात करते हैं, जब हम बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं, जब हम घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे रिएक्ट करती है। अभी हाल ही में अमित शाह जी जब भाषण भी दे रहे थे, तो गांधी परिवार के एक्सपोज करने पर भी कांग्रेस नहीं भागी पार्लियामेंट से। जब घुसपैठियों की बात शुरू हुई तब कांग्रेस पार्टी भाग गई पार्लियामेंट से। तो कांग्रेस सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेंट किया है पीएम के स्टेटमेंट को लेकर। उनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार आसाम में और सेंटर में है, तो उसके बाद अगर वो फेल होते हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, तो वो ब्लेम कैसे कर रहे हैं अपोजिशन को? देखिए, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार का मिशन हमेशा से रहा है डी से डिटेक्ट घुसपैठिया, डी से डिलीट करो घुसपैठिया वोटर लिस्ट से, और डी से डिपोर्ट करो घुसपैठिया। दूसरी तरफ हमने देखा है कि कांग्रेस और यूपीए ने हमेशा अपना मिशन बनाया कि डी से डिफेंड करो घुसपैठिया, लेजिटिमाइज कर दो, उसको सारे अधिकार दे दो और उसको नॉर्मलाइज कर दो। और इसीलिए जब भी हम घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करने की बात करते हैं, जब एसआईआर की बात होती है कि फेक वोटर्स को हटाया जाए, जब एनआरसी की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही इंडिया अलायंस है जिसने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए अपने समय में आने दिए। आज इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की 90% फेंसिंग हो चुकी है। जो 450 किलोमीटर का एरिया बचा है वो बंगाल में बचा है। उस पर भी जब ममता बनर्जी सरकार वहां पर जमीन नहीं देती फेंसिंग के लिए, तो हाईकोर्ट उन्हें फटकार लगाता है। पर उसके अलावा पूरी फेंसिंग होने के कारण जो घुसपैठिए पहले खुलेआम आ जाते थे यूपीए के जमाने में, अब वो पूर्ण तरीके से बंद हो चुके हैं। पर यूपीए ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से लेजिटिमाइज किया है घुसपैठियों को
और आज भी वो वही करते हैं। हम तो कहते हैं घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकालो, तो वो कहते हैं कि हम घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। वो कहते हैं कि घुसपैठी आ गए, सैम पित्रोदा बोलते हैं कि घुसपैठी आ गए तो रहने दीजिए। सैयदा हमीद जो सोनिया गांधी की बहुत करीबी मानी जाती है, वो भी कहती है कि पूरी दुनिया जो है ये अल्लाह की जमीन है, तो घुसपैठियों को आने दिया जाए। तो एक तरफ तो घुसपैठियों को निकालने के लिए हम लोग कटिबद्ध है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों को, बाहरियों को भारत के नागरिकों का अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। और इसीलिए जब भी घुसपैठियां निकालने की बात होती है, खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का इसी प्रकार का रिएक्शन आता है। Congress National President Mallikarjun Kharge said that government of BJP is in center and Assam. So how can they blame opposition party for their failure in securing Assam? There are two perspectives. One is the NDA perspective, where we are saying that deport, detect and delete the infiltrators. On the other hand, we are seeing the Congress perspective, which is defend, legitimize, normalize and give the citizenship rights to the infiltrators. And therefore, whenever the BJP government takes any strong action towards these infiltrators, the Congress party starts reacting. They oppose SIR. They want to give the voting rights to Ghuspaitias. They oppose NRC. Is it not a fact that during UPA, 1.5 crore infiltrators came into the country? The borders were porous. Today, 90% of the Indo-Bangladesh border has been completed, fencing has been completed. So now the infiltrators cannot enter itself. The 450 kilometers that is left to be fenced, that is in West Bengal, which Mamata Banerjee is denying, and the High Court has slammed her for that. We have also seen that when the question mark comes on identifying the infiltrators, removing them from the voter list, removing them from the benefits that have been given during the UPA government or during the Congress-ruled governments, then they start criticizing, they start opposing it. So it shows that Congress has a soft corner for infiltrators, whether it is Sam Pitroda, whether it is Mr. Ghulam Mir, who says cylinders should be given to the Ghuspaitias, or whether it is Sayyada Hamid. All of them have batted and defended infiltrators. मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम मनरेगा के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। हमने पूरे देश में अपने पार्टी के वर्कर्स को ये इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं और मनरेगा एक लाइफलाइन है गरीबों के लिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से आपत्ति है, ये तो हम जानते ही है, परंतु उनको अब राम के साथ साथ ग्राम और ग्रामीण लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ भी आपत्ति हो चुकी है। इसीलिए जब एक नया विधायक, एक नया बिल लाया जाता है जिसमें कि 125 दिन की गारंटी ग्रामीण के लोगों को दी जाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ उसमें सारी चीजें दी जाती है, जिससे कि ग्रामीण लोगों को रोजगार के साथ आजीविका भी मिलेगी, और जिसमें कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण, या फिर से करते हैं बाइट। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इस बिल के अगेंस्ट में जो नया बीबीजी रामजी बिल लाया गया है। और मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि ये नई लाइफलाइन थी जो गरीबों के लिए थी, और उन्होंने कहा कि सभी पार्टी वर्कर्स को एक कह दिया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस का ग्रामीण विरोधी और किसान विरोधी आज एजेंडा सामने निकल कर आ गया। ये राम विरोधी है, ये तो पहले से ही पता है, पर आज खड़गे जी को बताना चाहिए मनरेगा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये जयराम रमेश ने कहा था जब वो मंत्री थे। क्या वो मनरेगा के खिलाफ थे? जब आपकी सरकार थी तो मनरेगा की फंडिंग मात्र 33,000 करोड़ करके आप गए थे, और पूरे 10 साल में यूपीए ने 2 लाख करोड़ से कम आवंटित किए थे। पिछले 10-11 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 7.5-8 लाख करोड़ इस स्कीम के लिए आवंटित किए। तो मनरेगा विरोधी कौन था? और आज जब एक वीबी जीराम जी के नाम से एक नया बिल लाया जाता है, एक नई व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें 125 दिन की गारंटी है ग्रामीण लोगों को, रोजगार और आजीविका दोनों की गारंटी है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉन्ग एसेट्स, बड़े एसेट्स बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, और
साथ ही में जो शरद पवार जी और बाकी उस समय के मंत्री कहते थे कि एग्रीकल्चर सीजन के समय लेबर अवेलेबल हो किसानों के लिए ताकि उनके कॉस्ट और इनपुट ना बढ़े, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है 60 दिन की। तो क्या आज खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किसानों के हित का ख्याल नहीं रखना चाहती? वो किसान विरोधी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पहले महात्मा गांधी को उनके केवल नाम का उपयोग किया और आज महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है उसके भी वो खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों का विकास हो, और जो ग्रामीण विकास हो रहा है, किसानों का विकास होगा। तो क्योंकि बिल के नाम में राम है, तो कांग्रेस पार्टी जो रोम वाली मानसिकता लेकर घूमती है, वो राम विरोधी अपना चेहरा दिखा रही है। Says we are going to protest and we have already told our people in each state and district that education will take place. And he also stated that Manrega is a lifeline for the poor. Khadge ji does not know that Manrega's not permanent solution was proclaimed by Jairam Ramesh when he was minister. And what was the funding given to Manrega during the UPA tenure? In 10 years, you gave less than 2 lakh crores. In the Modi government, it has got 7.5, 8 lakh crores. In fact, we have seen the manner in which even Sharad Pawar ji had recommended that during the agricultural season, there must be a pause or there must be a gap so that the labor can be available for agricultural work, so that the farmers don't have to bear extra cost. So when they are opposing the new VB Jiramji legislation, which will guarantee 125 days work, which will ensure accountable delivery of the money, which will ensure long duration assets are created in the rural areas, and which will also ensure that the agriculturists, the farmers, they have availability of labor. Is Congress party opposed to farmers' rights? Is Congress party opposed to the rights of Grameen or the rural people? We know that Gandhi family has only stolen the name of Mahatma Gandhi. Today they are against the ideology of Mahatma Gandhi, which was to empower the rural people and which was always connected with Prabhu Shri Ram. They are opposed to Ram also. They are opposed to Gram also. Local body elections के result आ गए हैं. BJP has emerged a huge victory there. What would you like to say about that? Once again, after the historic victory of the BJP and Mahayuti alliance during the Maharashtra Assembly elections, the BJP and Mahayuti has demonstrated an unparalleled performance in the local body polls, and out of the 288 bodies, almost 125 to 130 bodies, BJP has won single-handedly, and almost 215 bodies has been won by Mahayuti. It has been a complete sweep, and it is attributable to the leadership of Prime Minister Narendra Modi, his vision for Viksit Bharat, with which Maharashtra is fully aligned, the leadership of CM Devendra Fadnavis ji, and the BJP Maharashtra and the entire team of BJP led by Nadda ji, Nitin Naveen ji, and all our leaders, including Amit Shah ji, because of which the people of Maharashtra have once again reimposed their faith in the politics of Vikas, development, good governance of Modi ji and Fadnavis ji, and they have given a befitting reply to those who are only practicing the politics of divide and rule and the politics of negativity, and therefore Mahavikas Aghadi has today become Mahavibhajan Aghadi, and they have not been left with even 70-80 seats. It shows that people have stoutly rejected the negativity of Uddhav Sena and Congress party. लोकल बॉडी चुनाव में जो है 288 में से 218 सीट महायुति ने जीती है, बीजेपी लेड महायुति. सो इट्स अ बिग एंड ह्यूज विन फॉर यू. व्हाट वुड लाइक टू से अबाउट दैट? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को एक प्रचंड बहुमत दिया है नगर निकाय के चुनाव में, और अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 125 से 130 बॉडी में जीत हासिल की है, और कुल मिलाकर महायुति ने 215 से अधिक बॉडीज में 288 में से जीत हासिल की है. ये दिखाता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के
रोडमैप को लेकर पूरी तरह से प्रभावित है और जिस प्रकार से फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र की इकाई के नेतृत्व में नड्डा जी, नितिन नवीन जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी महायुति में अपना पूरा भरोसा जताया है और जो नकारात्मकता की और बांटो और राज करो की राजनीति उद्धव सेना और कांग्रेस की है, उसको नकारने का काम भी महाराष्ट्र की जनता ने किया है और उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया।